वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गांधी युग। तो गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग आवाज़ पर ध्यान मत देना और कंटेंट पर ध्यान देना, क्योंकि एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना। तो क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, और जिसको पता नहीं है तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये तो हर बच्चे को पता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। तो जो अपना टारगेट है, तो अभी मेरे 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह ईस्वी 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जेबी कृपलानी जी क्या थे? ये भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह ने क्या की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या कर दी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। तो कब? जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखें। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? जय हिंद का नारा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो किसने किसने पुलिस अफसर कैबिनेट सैंडर्स की हत्या की थी? तो किसने की थी गोली मारकर हत्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने क्या की थी कि सैंडर्स सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर अगला। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो चंपारण में क्या की थी उनने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नमक आंदोलन का क्या किया था? पहला चंपारण से प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बिब मिलर था, वह महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में साथ था। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस का अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी जी क्या थे? तो यह 15 अगस्त 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन देखें। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इन चारों में से देखना है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विलियम वुड क्या नहीं था? यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। स्टैमफोर्ड कैप्सन ये सदस्य थे। ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। फिर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस ने क्या किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था? सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखें, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया गेट्स है किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीपी मेमन ने क्या लिखी थी? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया गेट्स पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखें, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि जितने भी मेरे पीठ पर लाठी पड़ेंगी ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कहाँ के आंदोलन में निभाई थी? तो बरदौली के सत्याग्रह में क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिंथगो। तो लॉर्ड लिंथगो क्या थे? तो जब भारत में क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिंथगो था। क्वेश्चन नंबर अगला, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपनी जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जब पूरा पूरा टकोर पर जब संसार सो रहा था तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। फिर अगला देखें, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में क्या है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। फिर अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में क्या किया था इन लोगों ने कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। अगला प्रश्न देखें, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र
भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सी राजगोपालाचारी जी क्या बने थे? भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल बने थे। फिर अगला क्वेश्चन देखें, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। फिर अगला देखें, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कहाँ कहाँ महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जोहान्सबर्ग में क्या किया गया था? तो सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पीटर मारिट्सबर्ग में क्या किया गया था? महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में क्या दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे क्या थे? ये सत्याग्रही चुने गए थे। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? करो या मरो का मंत्र दिया था या नारा नारा दिया था? तो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। फिर अगला देखें, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। फिर अगला क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद जी क्या रहे? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक क्या रहे? अध्यक्ष रहे हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।